नमस्ते जी। ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ और इस विच ने थोड़ी देर जुड़ना है पंडित रवि शर्मा जी और चंचल डोरू जी। मुद्दा बड़ा गंभीर है। गंभीर ये है वे लोगों जो यही परेशानी इस वक्त फसी हो कि दिहाड़ी कदैड़ी है। आहो लोग अगला दे बोले रे भाई थोड़ा तो कुछ करा पहले क्या करिए बोले आहो यही समझ नहीं जाती भाई दिहाड़ी के मनानी तो मनानी कदैड़ी तो आह कन्नै हुण जेड़ा ऐसा पंडित रवि शर्मा होर जेड़ा ऐसा जुड़ना है और एक अहां दे भाई हैं चंचल डोरू जी तिन्हें भी जुड़ना है। तो अहां थोड़ा जो दसना है वे दिहाड़ी मनाने वाला जेड़ा ऐसा कदैड़ी है अजकल लोगों जो ना अजकल काफी बड़ी परेशानी ये हुई हो कि अपने चंचल डोरू जी ता आई है 2 मिनट जरा और जुड़ी है नई टेक्नोलॉजी ने मतलब करी कि दिखते आहू भी और डोरू जी जुड़ी है ना डोरू जी बड़ा बड़ा स्वागत है तुम्हारा। राम राम जी नमस्कार नमस्कार। राम राम जी राम राम। कने शर्मा हो रवि शर्मा हो जुड़ना है अहां ने और इस पर आज चर्चा करनी है। बड़ा पंगा पे आजकल बड़का जी पंगा ये पे भाई सारे लोग भ्रमित हो ही हो भाई करना तो करना क्या जी जी भाई मनाइए तो मनाइए दिहाड़ी कहते दिहाड़िए तो लोग ना आओ फोन ना कर रहे बोले रे प्रवीण भाई तू ही कुछ करा मल्ले क्या करिए बोले पूछा कुछ की हो भाई दिहाड़ी मनानी है भाई 31 मनानी की पहली मनानी है। फिर यहाँ रिक्वेस्ट की रवि शर्मा हो ने तो रवि शर्मा हो भी ने हुण जुड़ना है जरा दिन इन्होंने गल करनी है। देखो अजकल दे ना पता नहीं सारे त्योहारां च पंगा पई है क्यों डोरू साहब बिल्कुल सारे च पे सारे हाँ जी कहने सारे सारे परेशान हैं मतलब कोई भी त्योहार हुआ चाहे दशहरा अपना सॉरी होली हुआ है चाहे शायद दिहाड़ी हुआ है चाहे कोई भी हुआ है हर बार ये 2-2 दिन ना याद है होलियो भी 2 दिन गुदकी मना दे गुदी गुदी मना दे कहने सा हिसाब जेड़ा सा इस च हुई है थोड़ा अपने दिहाड़िए च भी हुई हुण दिहाड़िए च सारे लोग परेशान है कि करिए तो करिए है ना बिल्कुल ये मतलब एक खुशी का विषय हुंदा वैसे है ना लेकिन इत्थों तो मुझे उल्टी टेंशन हो जाती खुशी होना चाहिए हाँ त्योहार मनाना बड़ा अच्छा उल्टी टेंशन हुई यार कहीं इससे हम क्या करिए आई नहीं आकांक्षा जी रिक्वेस्ट आई नहीं हाली ना इस भेजला क्योंकि भाइयों दी ता आकांक्षा जी जिथों शेयर दा बटन है ना तिसते पहले 2 है मानू दे ऊपर होंदे छोटे छोटे तिच दबा हां क्योंकि जी रिक्वेस्ट होंगी मैं एक्सेप्ट कर लेनी है तुम जो 100 यानी कि फिर यहाँ शर्मा और ने गल करनी है और बाकी अपने ये बड़ा पंगा जेड़ा सा पई है और लोकां जो बड़ी बड़ी परेशानी इसने हुआ दी हर बार या हर कोई भी त्योहार है चाहे से दिहाड़ी है चाहे से तुहाडी सारे त्योहार होलिये च भी पंगा रहंदा खुद की होली होरती चली होर सी दिहाड़ी चली होंदी कि खुद की होरती चली होंदी है ना अलग अलग कहना अच्छा लोकां जो इस ना भेजी है बोला दे भेजी रिक्वेस्ट लिखा वाला मिंजला नहीं हुआ दी था मेरी भी लेट पुजी ही हो सकता थोड़ा दिया मैं भेजा फोन खड़ा रखने हो गुरुजी फोन खड़ा रखने हो फेटा मत कर दे फोन नहीं आई मैं भेजा ना पूछा मैं भेजा रिक्वेस्ट हाँ हाँ भेजा पंडित रवि शर्मा भेजी थी थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया मैं भेजी थी शर्मा जी थोड़ा जो रिक्वेस्ट भेजी है हाँ आई है हुण होए ज्वाइन तो प्रणाम गुरु जी प्रणाम जी आयुष्मान वाह जी वाह और ठीक है ना वधिया 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 सुझा था मैं ठीक हाँ बड़े बड़े वधिया सुझा देखने बड़े स्मार्ट लगा दे जब्बर फेर है जब्बर फेर है स्मार्ट
ਜੱਬਰ ਫੇਰਾ ਜੇ ਆਪੂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੱਬਰ ਫੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੱਬਰ ਫੇਰਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਿਗਾਹੇ ਆਹਾਂ ਦੇ ਬੜਕਾ ਬੜਕਾ ਔਰ ਆਲੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬੋਲਦੇ ਵੇ ਜਬਰੇ ਨੇ जीवन छोटे ना लिया तो अच्छा चलो ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਬਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਨਾਣੀ ਤੱਕ ਮਨਾਣੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 31 ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਨਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਪੰਗਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਦੇ जी जी ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਪਰ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇਂਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਦਾੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ पहले तो प्रवीण जी तुझे बहुत बहुत तुझा धन्यवाद कहने इस चीज़ें जी मैं पहले गलाना चाहता दो शब्द भाई तुम्हारी बहुत अच्छी बात है कि कई चीजें जो उजागर कर दे कहने ये जो तुहां मतलब इनिशिएटिव लिया तुहां पहल की इसलिए मुझे सारे ज्यादा खुशी है हूँ चाहे कल ही मना लेकिन पहले तो गल पूछी खुशी मुझे दी है भी एक भारतीय भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं कि जेडी इन चीजों का मूल्यांकन करते मैं तुहां धन्यवाद करदा कहने हुण मैं आउंदा कहने चंचल जी का भाई धन्यवाद ये भी एक अच्छे इसके प्रहरी बहुत ज्यादा इसमें रक्षा करने की चीजें राष्ट्र प्रहरी हेलो जी गुरु जी हाँ गुरु और सिग्नल चली गया था जी गुरु जी सिग्नल जी सिग्नल तो ठीक है नहीं चला बोला अच्छा और मेरी पिक्चर हाँ बिल्कुल और बहुत बढ़िया अच्छा ऐसा है कि भाई अहाँ जो दो पक्ष हैं एक तरह जो भेड़ चाल चलना छड़ना पौनी और मैं तीनों लोगों जो बड़ा एक विनम्रता कने गलाना चाहता भाई जे सुने सहमत करने लगी पुआ एक में जो गिला बड़ा बड़ा शायद मैं पहले पाई एक वीडियो भाई जिस मौके हमारा शास्त्र बने त्यारी त्रेता के द्वापर विच बने हैं त्यारी मान होने को 200 नहीं होना टोटल आज 1.5 अरब आबादी हमारे भारतवर्ष दी है कने साहब बोल रहे थे भाई हमारे बनारस में जयपुर में 100 विद्वान ने और तू दिता जी 31 तारीख को मनाई जाएगी तब मैं तीनों जो नमन करदा से विद्वानों जो प्रणाम करदा लेकिन इस गल्ला ने मैं कभी सहमत नहीं होना मैं 31 तारीख जो कुछ ढंग ने कैसा 1.5 करोड़ पर असर हो गया यानी एक कड़छी तुड़के दी 31 ने सारी धाम भुगताई यानी ये गप नहीं होनी बिल्कुल और कृपया मैं अभिमान नहीं कर रहा लेकिन मैं तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष जो बनाना चाहता मैं खुद तैयार है अगर मुझे ने डिबेट इसमें अगर क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित अब इस मामले में बहुत जाती हो चुकी है अगर कोई डिबेट मेरे साथ करना चाहे तो मैं खड़ा हूँ उसकी मैं जिंदगी नौकरी भी करूंगा क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहाँ पे बयान मैं आपको तर्क बताऊंगा लेकिन उन तर्कों के बावजूद भी लोग ना माने तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली बात होगी फिर और तीसरी बात मैं आप लोगों की दया से आप जैसे लोग आगे ले जाने वाले हैं क्योंकि मीडिया आगे ले जाने वाला अच्छा होता है इसका माध्यम और लोग भी अच्छे अच्छे जुड़े हुए विदेशों तक मेरे साथ मतलब हजारों आपको मालूम होगा कि वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मान जाते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमें ये सोचते हैं कि हमने जो काम उसके विपरीत करेंगे ये मुझे थोड़ा सा गिला रहता है मुझे क्या निर्णय देना अगर मैं कहूंगा कि पहली को बनाओ तो मुझे कोई इसमें कमीशन तो आ ही जानी मैं चाहता हूं कि हम भी उम्र दराज हो रहे हैं इसके बाद आने वाली पीढ़ी अब लगता है कि बड़े मतलब रास्ता भटक गए हैं तो कभी हमारी वीडियो निकालेंगे तो जब भटक जाएंगे तो देखेंगे वो हो ऐसे भी होता है मैं इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ अब मैं और दूसरी बात अब मैं दिवाली पे आ जाता हूँ सीधा पिछले वर्ष 2024 में शायद आपको तो आपके पास तो होगी एक इसमें न्यूज़पेपर में भी आया था कि हमारे शंकराचार्य जिनको कि हम एक निर्णायक घोषित करते हैं अपने ज्योतिष शास्त्र का पूरे भारतवर्ष को वो एक प्रकार का हैंडल करते हैं उन्होंने 2023 में कहा कि आने वाली दीपावली 2024 में 1 तारीख को मनाई जाएगी वो फाइनल होता उनका जब
वो फाइनल हो गया तो ये लतीफे कौन बीच में घुस जाते हैं कि ये बीच में 31 करेंगे, 30 करेंगे, 20 करेंगे, ये को तो मैं कहता हूं सजा देनी चाहिए पकड़ करके। बिल्कुल सही अब गल है। मैं तथ्य रखूंगा आपके सामने, तथ्य रखूंगा जो शास्त्रोक्त होंगे। कई बार कईयों के मन में रहता है जी मैंने मन ग्रंथ कह दिया, तो आपसे चलो आज बड़ा अच्छा मौका लगा कि मैं 2 बातें कर लूं कि जब मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे दाहिने बाएं बाजू में शीघ्र बोध और ये होड़ा चक्र और ये तत्व सिंधु चिंतात्मक वो सारे जो ये थे निर्णय सिंधु वगैरह मेरे अगल बगल में पड़े थे। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े विद्वान थे, मैं तो उनकी एक छोटी सी उंगली मात्र हूं अभी तक आज भी। लेकिन सौभाग्य ये रहा कि मैंने उनके साथ रह करके जो सीखा है वो शायद वो भी कम रहा है, लेकिन भाई सीखा है उनसे और पढ़ाई भी की है। वो तो पढ़ाइयों की तो चलो डिग्री चलती रहती है। तो अब जब हमारे शंकराचार्य ने कह दिया, बस जब हमने उनको मनोनीत कर दिया कि वो जो शास्त्र संबंधी हमें बताएंगे वो फाइनल करेंगे, तो बीच में दूसरा संकट लाने की जरूरत क्या पड़ गई? नंबर 1। नंबर 2, अभी ताजा कोई ऐसा मैं ये ना गलत बात कह दूं कि मेरे अब जो बीच में ये डाल देते हैं, बखेड़ा कहते हैं इसको, ये डालना तो मैं कहूंगी कानून से भी विरुद्ध है। अब हमारे शंकराचार्य के अलावा देखो मैं शास्त्र प्रमाण बताता हूँ, सारे भाई जो सुन रहे हैं हिमाचल के हैं या पूरे भारतवर्ष के सुने, ये लिखा है पर दिने एव दिन द्वये पिबा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्वा। ये धर्म सिंधु में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। जिसको कि ये अगर वो विद्वान लोग किस चीज को कोट कर रहे हैं, मैं ये देखने जा रहा हूँ। धर्म सिंधु में बोलता है, हिंदी बताता हूँ, परले दिन ही अथवा दोनों दिन प्रदोष व्यापनी, प्रदोष व्यापनी बोलते हैं सायकाल को 2 दिन आ जाए, सायकाल में 31 तारीख को सायकाल में है और 1 तारीख को भी सायकाल में अमावस्या है, इसको प्रदोष व्यापनी बोलते हैं। जब प्रदोष व्यापनी हो तो पर ही अगले दिन वाली ही लेनी चाहिए, ये धर्म सिंधु कह रहा है। और तिथि निर्णय है उसमें क्या बोलते हैं, भट्टो जी दीक्षित करते हैं, वो क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ चिंतामणि में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि दोनों अमावस प्रदोष का स्पर्श ना करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्या दिन द्वये सत्वास्पत्य परा, ये तिथि निर्णय में लिखा है कि यदि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो तथा यदि अगले दिन अमावस्या 3 प्रहर से अधिक व्याप्त हो तथा दूसरे दिन भी प्रतिपदा वृद्धगामी होकर के 3 प्रहर के उपरांत समाप्त हो रही हो तो लक्ष्मी पूजन अगले दिन ही करे, यानी कहती के छोड़ करके 1 तारीख को करे। इसी प्रकार यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन लक्ष्मी पूजन ही युक्त होगा। और भी लिखा है, उभय दिने प्रदोष व्याप्त पराग्रह्य दंडैक रजनी योगेश दर्शा स्यातु परिहनि तदा विहाय पूरे द्यू परिन्नी सुख रात्रिका। अर्थात यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो अगले दिन की करनी चाहिए, क्योंकि तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य है, 1 घड़ी रात्रि प्रदोष का योग हो तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब पहले को छोड़ करके अगले दिन की सुख रात्रि होती है। यद्यपि दीपावली के दिन निशीत काल में लक्ष्मी पूजन का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल लक्ष्मी पूजन दीपदान आदि का काल तो प्रदोष ही माना गया है। संज्ञा तरकाणा था लक्ष्मी पूजन दीपदान के लिए प्रदोष काल। आप क्या लिखा है, प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयित्वा तथा क्रमात् दीप भिक्षाश्च दातव्या शक्त्या देव गृहेषु च। निर्णय सिंधु, आप देखना ग्रंथों का वर्णन, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचनों के अनुसार दोनों दिन प्रदोष में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन ही अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त प्रदोष व्यापनी वाली अमावस्या 1 तारीख को ही करनी चाहिए। इतने इसके अलावा भी कोई ना माने तो मुझे बताइए आप मैं क्या करूं। और ऐसा है गुरु जी ने जेड़ा कथन जेड़ी गुरु जी ने सारी चीजा रवि शर्मा जी ने दसिया, इसने एक गल जेड़ी है बिल्कुल 100% क्लियर है। गुरु होर बोला दे अगर कोई मेरे ने डिबेट भी करनी तो मैं तिस ताई भी तैयार है। तो सारे जेड़ी भ्रांतियां फैलियां तिस ताई मैं दसींदा
कि लक्ष्मी पूजन भी पहली होना कने दिवाली भी जेड़ी से पहली ही मनाउणी। गुरु जी ये धनतेरस वाला जेड़ा मुद्दा है विच इस दे बारे च क्या बोलना चाहते जी? आज धनतेरस आई 31 धनतेरस अज ही है सर, ठीक है गल इसका ये ताप होता थोड़ा जिहा आवाज चली नहीं ठीक है धनतेरस दे हाँ जी इस विच धनतेरस जेड़ी है हाँ जी इस करके फर्क पौदा क्योंकि तिथि मारी जेडी 2 दिन जो होती ना तो सोचे भी अज की है तो कल क्या नहीं तो सर 2 तिथि होती ना ता लगा कि आज ही धनतेरस, आज ही धनतेरस है कल क्योंकि चतुर्दशी अमावस्या होगी तो अगले एक दिन बढ़ करके जो हमारी दीपावली एक दिन आगे आ रही है इसलिए बनाती है। बाकी धनतेरस आज ही मतलब ओके एक दिन जी है मतलब अगे चलिए तो इस कारण धनतेरस जेडी है सर एक तिथि दे कारण हाँ जी ता लगा था पता नहीं यहाँ क्या तक की हो जाएगी क्योंकि आज तेरस जेड़ी है 6 4 10 4 6 कोई 10 11 बजे तेरस लई पई क्योंकि सारा दिन रात है ही है पूरा आज जी तेरस बड़े तरीके ने गुरु होरां चीज दसी थी कने अहां थुआ जो सारे जो एक गलाई दईए कि जेड़ा जे डिस्प्यूट दसा दे अमावस्या पहले भी कहना अगले दिन अगर दूसरे दिन भी हुआ तो तिस विच लिखा गया साफ लिखा गया सब इन्हें सुनाई था भाई तिस विच लिखा गया कि जेड़ा अगला दिन होना तिस विच ही दिवाली कने पूजन जेड़ा सा होना इन्हें साफ सुनाई भी दी चीज इसने साफ क्लियर। मैं एक गल टोकना चाहता है क्षमा करनी आज ये रिवाज कई बारी भाई कई जगह पिंड मतलब पितर ना पर भी कुछ अन्न दान कर दे हां ए भी हुंदा बिल्कुल तो सह दिखाना एक मिनट ए आठ ढाई भी 8 यानी 2:30 बजे तक चतुर्दशी है तो 14 पितर ना नहीं दिंदा कोई भी जे कुछ की ब्याह जी मनस दे तो पहली तरीका यही वहां से पूरा दिन तो चाहे मनस पूज करा पितर ने ना दिया लक्ष्मी का पूजन करा कुबेर का पूजन करा और ये तो पता नहीं किसे भांति डाली ये तो होते को तांत्रिक करते हैं रात को बहने भाई तांत्रों वाला काम नहीं यहाँ पर तो है हमने पितरों के निमित्त भी देना कुछ उनके दीप दान जो किया जाता है। हमारी थोड़ी सी एक और बात बताऊं कई बार हमें ये आती है भ्रांति कि हम दीपदान जब रामचंद्र जी आए थे उसकी खुशी में नहीं देते हैं। रामचंद्र जी अभी क्षमा करना मैं उत्तर कहीं की नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस अभी जवाब देने पे ही है कहीं के उत्तर में नहीं दे पा रहा हूँ तो क्षमा करना बाद में मैं बताऊंगा। तो इस दिन जब रामचंद्र जी बारीकियां कहीं ना ये नहीं है कहीं हमसे रह जाती है गलतियां कहीं आपसे हो जाएंगी कैसी उसको सर्वज्ञाता को साक्षात ब्रह्मा तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन जिनके सानिध्य में मैं पला बड़ा हुआ हूँ तो उसका जो सीखी है बारीकी में मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब रामचंद्र जी आए थे तो उन्होंने पहले अपने पिताजी के लिए भी तो अपने पिंडदान में दीपमाला की थी पितरों के लिए की थी तो वो परंपरा है हमारी है। हम ये सोचते हैं कि आए तो आगमन की खुशी में हमने वो दीपदान किया इसमें भ्रांति है। दीपदान जब वो रामचंद्र जी आए थे तो उन्होंने अपने पितरों के लिए वो दान किए थे तब से हमारा ये चला आ रहा परंपरा की जी दिवाली दिन पितर ना वहां कुछ दिन दे तो ये एक मुहूर्त बन गया था कि इस दिन पितरों के निमित्त आप अगर किसी समय आपने कोई श्राद्ध नहीं किया है माता का पिता का दादा परदादा का तो इस दिन आप दान करेंगे उनको लग जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक सेंटर प्लेस बना दिया इन्होंने एक मुख्य बिंदु बना दिया है। तो इसलिए चतुर्दशी में कैसे होगा जब ये बताइए एक बार जो वो लोग कह देते हैं जी 31 होगी इसमें बड़ी बारीकियां हैं तो पितरों के लिए दान जो करेंगे वो कब लगेगा 2 ढाई 3 बजे कौन देता वाला उसके बाद तो फिर लक्ष्मी पूजा होती है जबकि 1 तारीख को पूरी अमावस्या आपको पड़ी और ये बार बार इसने लिखा है सूर्य उदय भी इसी में हो रहा है 6:30 बजे तक इसका सूर्य अस्त भी हो रहा है। जब देवता जी अस्त और सूर्य बीच में आ जाता तो सारी रात वही मानी जाती है। फिर आप नमस्ते और एक और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना आप भी उम्रदराज हैं कोई बच्चे नहीं आपने बहुत दुनिया देखी है चंचल जी भी हैं और मेरे जो भाई सुन रहे हैं और मैं भी विद्वान का पुत्र हूँ हमने इतनी जानकार थे लेकिन ये जो चल पड़े सखनोत्रू का तो मुझको कही तो नहीं आप ऐसा कह देते हैं तो मैं तो दे देता हूँ दावा आप सीखो पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको कहीं कि 6:02 पर इससे तो हमारी पूजा हो नहीं पाती घर में क्लेश पड़ जाता है
जब आपकी हाँ पत्नी सुन लेगी जी आपने तो टाइम ही गवा दिया, वो ठहर रही है, वो नहीं ओड़े तो होड़ी नहीं पूजा नहीं लगनी, वो अड़े तो गलत हुई, गलत हो जाते हैं। भगवान बिल्कुल आपके हैं, भगवान हम जैसे ओछे नहीं है। क्या हम गए तो हमें बैठकू नहीं दिए, बैठने तो हम नाराज होके चले आए। माता है, ये पालक है हमारी माता। आपको हमें मारती है क्या? हमें मार देगी? वो तो डांटती है ये प्यार से। देवता लोग आते हैं लेकिन हमें तैयार पहली तारीख को मजे से 6 बजे करना दीपदान, शाम को मजे। मैंने क्या दिया आपको? कुबेर पूजन करो, लक्ष्मी पूजन करो। हड़बड़ाहट में तो मेरे भाई कुछ होता ही नहीं। तब तो अगर फोन में जल्दी कर दो उंगली ए के बजाय बी में रखी जाती है। फिर आप बिल्कुल 16 शांति बनाए निगल रखें। मेरा मेरा पूरे भारतवर्ष का अगर सुन रहा है तो मैं कहूंगा कि आप इन ढोंगियों के मत आए। और ये जो त्रिकुंड बना करके आप भ्रांतियां फैला रहे हैं इसमें फेसबुक में आकर के, मैं उनको दावा देता हूँ। भारत सरकार से मेरी विनम्र प्रार्थना है, इनको पकड़ करके अंदर ठोके इनको। और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आकर के, अगर मेरे को इसे अगर कोई मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे को ठोके अंदर से। हद हो चुकी है जी तो हमारा कैमरे भारत पर। सीधे और मैं ये दावा कर देता हूँ, अगर ऐसी बात रही तो क्यों टोक रहे हैं कि कोई मुसलमान बने, कोई ईसाई बने? बनेंगे नहीं वो, बिल्कुल हैं? और हिंदुओं की तो हरे में भ्रांति पड़ जाती है। मैं तो इसलिए तो मैं नमन करता हूँ मुसलमानों के वकील ने अल्लाह और उनका कि इस्लाम खतरे में, सारा पूरा भारत कनाडा से लेकर इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। वो नहीं कहते जी इस्लाम क्या होता है जी, इस्लाम तो वो होता है जी, इस्लाम वो होता है जी। हमारा एक देवता है, सत्यनारायण में लिखा है केचित कालम विदिश्यन्ति सत्यमेव तमेव च, केचित कालम विदिश्यन्ति सत्यमेव तमेव च। हमारा ही हिंदू धर्म इतना विशाल बनाया है कि भगवान को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई देव कहता है, कोई माता कहता है, कोई शिव कहता है, कोई गणेश कहता है। कई रूप धारण करके भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, निराश नहीं करते हैं वो। ये कहां से निकाल देते हैं इतने बजकर? अगर इतने बजकर इतने मिनट पर निकाला, इसका मैं आज भी कल भी मैं न्यौछावर हो जाऊंगा। मैं इसके विरुद्ध चलूंगा कि खबरदार पंडितों, वो लेने वाले। मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को। ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा ब्रह्म हूं, लेकिन टाइम देना छोड़ दें आप। कभी खिचड़ियों का टाइम देने लग पड़ते हैं, कभी उसमें। और ये अवार्ड देने वाले कौन से लोग हैं? कैसे अवार्ड दे देते हैं जिन लोगों को भी, कि जिनका मुझे बातें नहीं पसंद आती हैं। फिर कहते हैं मुझे क्रोध इस चीज का आता है कि हमने जो सीखा, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ नहीं हूं। कहाँ चली है दुनिया? बिल्कुल ये कहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल चंचल जी अपने कैमरे सामने करा जरा कि ਤੁਹਾਡਾ कैमरा को पुठे करिए दे दो ऐसे तो जिस चीज का इस चीज का मुझे इस चीज का मुझे थोड़ा सा मन में ग्लानि है कि और मुझे खुशी तो बहुत बहुत बड़ी हो रही कि आज आप लाइव आकर के ये चीज पूछने का आपने प्रयास किया है। अब पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा प्रवीण जी, धन्यवाद हो बहुत बहुत आपका कि आपने चलो ये कदम उठाया। धन्यवाद एप्रिशिएबल गुरु जी और थैंक यू और भाई चंचल जी का फोन है, कहते हैं गुरु जी ऐसे ऐसे करके सामने आने। चंचल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि चंचल भी इन चीजों को उठाते हैं। मैं इनका भी धन्यवादी हूँ। और ऐसे सभी उठाए ना। बड़ी 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 भ्रांति है लोगों च, बड़ी भ्रांति है कि कई लोग हाँ जो मैसेज करा दे कि जी भाई यार दिहाड़िए च बड़ा पंगा पिया 31 पहली 31 ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ रवि शर्मा जी ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ चैलेंज करा दे कि दिहाड़ी पहली है जो ही मनाउणी जेडे 31 उगला दे सह गलत है। अगर कोई मिंज ने तर्क करना चाहता तो तिस्ताएं भी तैयार हैं। चंचल जी जरा अपनी अपने ना इस जो कैमरे ठीक करा तो उन्हें गल करनी है जरा कि कैमरे सही करा पता नहीं क्या करा दे तो कद की कुछ मिंजो ये दसा भाई ये बिल्कुल ना ठीक लाया एक्चुअल च क्या दिक्कत क्या है कि फिर एक देवता तिन्हां दा है ना एक अल्लाह हुआ है या जो भी है भाई साहब आदे हिंदू भ्रमित हैं इस 16 आने गल है भ्रमित हैं। और यही कारण है कि एक जगह तो मैं तो ऐसी दसी सकता तू जे ग्रां बिच चर्च बनी है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहता लेकिन सवाल यह है कि से अपने एक देवते लेके चले आदे हिंदू सारे भटके हुए ना बिल्कुल 16 आने। रवि जी ने गल के थोड़ा ये हिंदू संगठन ने भी जुड़े हो चंचल भाई था क्या प्रयास करा दे दो ये दसा फेसबुक का जा देखना और कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल ने। नहीं जी नहीं ऐसा है भाई जी फेसबुक का तो मैं बड़ा घट होंदा लेकिन आजकल अद्धा घंटा हर रोज मैं थोड़ी गल नहीं करा था मैं ओवरऑल जेडी गल करा था क्योंकि दिखा कल थोड़ी हैं बड़े बड़े हिंदू संगठन जेडे इंसान लगे लेकिन इस जेड़ा ये भ्रम है इस स्थिति जो दूर करने की जरूरत है भाई। हाँ जी इस च भाई जी मैं एक चीज दसना चाहता मैं कल परसों दसी ही पहले संगठन होंदे है पहले भी ये अज दी चीजां नहीं हैं
पहले संगठन ਹੁੰਦਾ ਹੈ 21 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ लेकिन आजकल बदतमीजी ज्यादा बढ़ी ये पढ़ी लिखी लेकर डिग्रियां लाई वो देना संस्कार देना वाली है ये तो समाज का कार्य है संस्कार का कार्य है संस्कृति का कार्य है एक डिग्री का कार्य थोड़ी डिग्रियां तो हुण चलियां यूनिवर्सिटियां कने फलाना टिमका ते इसी ये सही लोग हैं जेड़े घर अपने मां बुढ़े दा गलाब नहीं मनते ये सही है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना जी बिल्कुल बिल्कुल 16 ने कहना रवि शर्मा जी ने गल गलाई बड़ी अच्छी गल गलाई मुझे बड़ा अच्छा लगा इन्हां दी गल्लां ने भाई अजकल ज्योतिष का ज्ञान घट के तंत्र विद्या का ज्ञान ज्यादा हुई है कि ठग मंत्र ज्यादा हुई है धंधा बनाया धंधा बिल्कुल देखा मैं एक गल तो भाई फिर मैं एक गलाना चाहता गल छोटी जी एक कुछ छोटे मोटे कई ऐसे जिन्हें ऐसा मन च एक घमंडी फिरी रहा भी असा भाई अच्छा बहुत अच्छा जानते थे ना जो भी यहाँ मना नहीं करते लेकिन कुछ एक ने गलाया कर तो ही गलाई ने मैं गलांदा भाई मैं 4 मंत्र देने ने भाई टिक्के का मंत्र के छिड़काव का मंत्र पढ़ी दिया मुझे सुना वाला इससे क्या हानि की मैं वहां कन मरोड़े मारे कन ये तो ना देखा काली जो मुंडू टकरे से बोले मैं तो बड़ी भाई डिग्री कितनी जा रही हूँ उसको पढ़ दे मैंने तेरी जितनी हूँ मैंने जितना था मैं क्या करा डिमांड पहले अहां दे मौके ते अहां हुंदे थे जिज्ञासु एक हुंदा पढ़ने वाला परीक्षक जेड़ा परीक्षक ऐसा नहीं करदा सक मंडे च रहिंदा अहां आज भी जिज्ञासु ना कि तोनी मुझे खरी गल जे लगनी मैं सीखनी मैं कोई देवता नहीं साक्षात मुझे जो अच्छी बात लगी मैं सच तो नहीं स्वीकार करता मेरे च ये है मैं मुझे अपील करनी था मैं तो कोर्ट करनी का वाकई आपने भाई ये मेरे दिमाग से नहीं थी लेकिन आज के निकल ना कुछ बच्चे संस्कारी भी है सबको एक ही डंगे की अपने बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो मान सम्मान बड़ा कुछ है कितने इतने जिनके पास विद्या तो नामी सर्टिफिकेट है लेकिन उनको पता नहीं है सीखे नहीं है वो कहते हम बड़े विद्वान हैं आप जो बाप की उम्र के हो चाहे कुछ के को वो मानना ना बूढ़ा मानना ना से गुरु मानना गुरु जी एक कांसेप्ट और समझाई दिया जरा कि सर सूर्योदय वाला ना क्योंकि ये मते त्योहारां च खिचड़ी बहुत ही ना तो थोड़ा दे क्लियर करी दे ना कांसेप्ट के नियम क्या नहीं थे क्या चीज क्या मुझे समझो यार और त्योहार भी होंगे ना हंदे ये तो दीपावली के ऊपर हुई है गल लेकिन और त्योहार भी चलते तालू भी खोदड़ पाई दे लोग अच्छा और त्योहार भी है शायद मैं आपू वीडियो चुके मैं टाइम में पांदा रहंदे इहदे बारे च तो मैं सोची नहीं पांदा मैं को ब्रह्मा लेकिन मैं सोचे मुझे जेड़ा सिक्ख्या पुराना व्यक्ति उन्हें बद कौन घट दी थी कौन बढ़ दी थी कौन की लेनी चाहिए भी हिसाबे दे पांदा पुराने जमाने दे हिसाब दिखया क्या की कहने लोगों ने जल्दी हजारा हाफ फोन होंदे में ताप मुझे पाना पौंदी ना मैं जो लुक नहीं लगी अच्छा दूसरे पासे मैं को बड़ी अच्छी गल पूछी चंचल जी मैं तोने माध्यम ने भी एक गल दसना चाहता कहने ना प्रवीण जी ने तक आज ये वीडियो उठाई थी मुझे बड़ी खुशी है भाई ये तू ना ये जो मौका पर तो कितनी चर्चा है मुझे बड़ी अच्छी लगी है भाई बिल्कुल बड़ा करवा चौथ का पई बड़ा ये बड़े जरूरी हुई है ना बड़े लोग वहां बोल रहे थे नहीं ऐसी बात नहीं है कौन भी कोई ऐसी छोटे मोटे नहीं है भाई तो बात है जो आप ऐसे करते हैं वो ही बड़ा होता है ता एक पिया था करवा चौथ विच कने मैं हुन से 5-20 दी पानी से जो कई लई पौंदे गलाने जी तो होता 1 घंटा एक 6 तिथि दा भाई जी 6 तिथि नहीं होता भाई व्रत के पूजन 6 तिथि जी करवा चौथ नहीं होना वो भरे लोग को पहले ए नहीं स्टडी की तेती ना पढ़ता था मैं कुछ मुंड मारना पत्थरे ने मुंड मारना पौना भाई 6 तिथि कहते किसको है इसकी डेफिनेशन इसको डिफाइन करें कि ये 6 तिथि होती क्या है 6 तिथि मैं तुम्हें माध्यम में रखना चाहता तुम्हें गांव जो दसी सकते 6 तिथि कैसी है कि तिथियां गलतियां बदती करते एक तिथि गली जाती जिस बोलते तिथि गली गई ये तिथि क्षय करवा चौथ को भी आ सकती थी करवा चौथ के बाद भी आ सकती कभी एक फिक्स टाइम होना से होनी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि करवा चौथ के दिन क्षय आ गए तो वो व्रत ही खराब हो गया व्रत पर उसका कोई असर नहीं है वो तो हम भगवान का नाम ले रहे त्यारी चोरी करनी थी समझ करा ऐसा है अक्षय 6 दिन ये अच्छा व्रत ऐसा करी लेना कहने से छप्पन तो पाइते इसमें ये उद्यापन नहीं होगा पढ़ता मैं बोलते जो ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ ये हमारा भारतवर्ष के सरकार प्रधानमंत्री कौन से ऐसे में जाते हैं ये रिलेटेड कोई पोर्टफोलियो वो बोले कि इनको पकड़ो इकट्ठे हमें पे पकड़ो खता करो एक जगह पर भाई ये क्या मजाक बना रखा है हिंदू धर्म को कायम करो नहीं तो मरे जाओगे ये मैं चैलेंज देता हूँ आपको
चले जाएंगे। बिल्कुल 16 ने गलगलाई क्षय तिथि जो रवि आगे शर्मा क्षय जी ने। तिथि, उसका क्षय तिथि में कोई हर्ज नहीं होता है। कहीं शास्त्रों में कहते क्षय तिथि में क्या लिखा है कि जब क्षय तिथि आए तो उसमें शुभ कार्य नहीं होता। ये मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। क्षय तिथि जो तुम्हारा घर पाना है, बाहर पाना, नया कारोबार शुरू करना है, कुछ कोई नया काम शुरू करना है, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। जो रूटीन में चलो, वो रूटीन से व्रत अपनाने वो थोड़ा रुकते हैं। अब मैं तो कहूँगा फिर इसकी कंट्रोवर्सी पड़ी, पंचविश में भी क्षय तिथि है, तो उसमें बारीकी ये दी है कि अगर पंचविश में भी एक क्षय तिथि हो जाए तो 10वीं से ये पंचविश गिन लें, वो छूट दी है, 5 पूरे करने। तो क्षय तिथि तो ऑटोमेटिक बीच खत्म हो गई। क्षय तिथि का क्या रह गया फिर उसमें? क्षय तिथि अगर आपने उस दिन उस तिथि में जो आ रही है, आपने कोई नया कारोबार करना शुरू, वो नहीं होगा। व्रत व्यापन तो चलते रहेंगे, तो शुभ कार्य इसको उड़ाने वाला पता नहीं कौन से अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसे रोको को मत जाने दो, मत जाने दो, रोको मत जाने दो वाली बात है। कोमल लगा जी तो उल्टा अर्थ है, नहीं लगा तो उल्टा अर्थ हो गया। विनम्र प्रार्थना मेरी पूरे भारतवर्ष से है, कृपया आप अच्छे सुपठित अच्छे पंडितों से संपर्क करें। आप कई बार आता है, आपके माध्यम से मिला तो मैं 2 चीजें रखता जाऊंगा ताकि लोगों को कुछ बल मिले। ये आ जाता है जी वास्तु दोष। वास्तुकारों, आप पढ़े लिखे होंगे, आपका मैं निरादर नहीं करूंगा, उन डिग्रियों का उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन भ्रामक प्रचार का मैं ये करता हूं कि आप सीखो पहले। एक डॉक्टर PhD या करता है या MS बनता है या MBBS करता है, उसको भाई साहब डॉक्टरी के बाद 10-20 दिन या 6 महीने उसको डॉक्टरों के साथ लगाने पड़ते हैं। वकालत करके आता है वकीलों के साथ, उसको वकालत करनी पड़ती है, फिर सीखता है कौन दफा कहाँ पे लगता है। 420 तो ऐसे थोड़ा लग जाना, कहाँ पे लगता है वो बताया जाता है। उसी प्रकार हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, इसमें पढ़ाई के अलावा इसमें कढ़ाई की बड़ी भारी जरूरत है। तो जब वास्तु कार्य कह देते हैं कि अगर आप सुनना, आपसे मैं इसका उत्तर मांगूंगा कृपया। आप 4 भाई है, जमीन आपको 4 मकान डालिए, चारों के पूर्व को तरफ कैसे आपके मकान के मुंह आएंगे? आपका दक्षिण को हो जाएगा, एक का उत्तर को हो जाएगा, एक को 4 का डाल दिए। जगह आपके साथ 100 गज ही है, मती नहीं है। 100 गज में बनाइए जनाब, एक का पूर्व को मुंह होगा, एक का उत्तर को, एक पूर्व दक्षिण, ठीक। तो फिर घर उखाड़ देने, तब तो फिर संसद भवन भी उखाड़ना पड़ जाना अगर ऐसे देखने लगे पड़े तो। इसमें जो चीज रखी है वो बताता हूं मैं आपको कि भ्रमित कर रखा है लोगों ने, वो रखा है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि जब आपने अपने घर में लाखों हजारों लाखों रुपए की टाइलें लगा देते हैं, 10 20 20 40 40 50 करोड़ 2 6 6 करोड़ 100 करोड़ के मकान है, उसमें क्या करने प्रतिष्ठा? फिर मारो गोली नहीं। प्रतिष्ठा का मतलब है वो वास्तु दोष पंडित दूर करेगा, उसका नाम प्रतिष्ठा ही गृह प्रवेश। गृह प्रवेश अंदर घुसने को प्रवेश नहीं कहते हैं। गृह प्रवेश मतलब देखो सुपठित पंडित जिसको टिक्के का मंत्र ठीक करा, तो मैं 40 फिर बोल, कई कहते हैं जी आपने ऐसे बोल दिया। एक बोल रहा था लड़का, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कृपया ये भी ध्यान रखें, बहुत विद्वान है, गुरुजी साहब खुश होते होने जेडे जे पंडित जानकार है खुश होते होने। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिनको अभी टिक्के के मंत्र का ज्ञान नहीं है, तो मतलब वो अगर गृह प्रवेश कराएंगे तो घर वो कहाँ पे कहाँ जाएगा? तो वास्तु दोष दूर करने के लिए ही, वास्तु दोष दूर करने के लिए गृह प्रवेश करते, वो मंत्र पढ़े जाते हैं कि अब बताइए आपकी, अब इसमें नहीं है लैट्रिन, आप चाहे वो दक्षिण में बनाओ, चाहे पश्चिम में बनाओ, चाहे पूर्व में बनाओ, वो प्रतिष्ठा के समय पर कहा जाता है कि ये दोष दूर करने के लिए मैं गृह प्रवेश कर रहा हूँ। और उनके अधिष्ठाता देवता जो होते हैं उनके नाम पर पूजन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं कि वो हमारे कृपया जैसे परमिशन लेते हैं जी, कोर्ट से परमिशन लेते हैं किसी काम करने की या पंचायत से, उसी प्रकार से हमारे शास्त्र से वो लेते हैं कि मतलब मैं ऐसे ऐसे करके भाई मेरे पास जगह इतनी है, इस तरह प्रवीण मकान बना लिए पूर्व को, अब दूसरे भाई का दक्षिण को बना जी, तो मुझे परमिशन दे, मैंने गलत जगह पर उसको ठीक आपको उसको करें। फिर वो अधिष्ठाती देवता जो उसको ठीक करते हैं। ये बारीकियां हैं इसमें। कोई भी अगर किसी में ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं आपको कि आपने पत्नी मैंने वास्तु दोष हो जाए, किसी को वास्तु दोष नहीं, परंतु एक दोष रह गया होगा, ठीक पंडित से आपने अगर प्रवेश नहीं कराया होगा तो वास्तु दोष नहीं हटेगा। चाहे आप फिर पूर्व को लगाए, आग्नेय कोण में लगाए, चाहे ईशान कोण में लगाए,
कोई फायदा नहीं जब तक उसको उसकी उसमें जैसे वायरिंग तो आपने करा दी करोड़ रुपए की, बिजली वाले टूटा फूटा बिजली वो मीटर नहीं लगाएंगे तो बिजली नहीं जगेगी, वो बिजली मीटर लगानी पड़ी जगह। बिल्कुल जालो तिकर सोच नहीं बढ़ना डालो तिकर लाइट नहीं बढ़नी कहना थोड़ी भी जेडी शंका है गुरु जी ने बड़े अच्छे तरीके ने जेडी से दूर की। दिहाड़ी पहली जो मनानी कहना दिहाड़ी जेडी है पहली जो ही है कतिये कुतिये वाला जेड़ा भ्रम है जिसको खत्म करा पहली वो दिहाड़ी मना डट के मना। जिस अपने जेड़े जे आदे पूर्वज हैं जेड़े भी तिना जो भी जो भी जेड़ी भी पूजा करनी जिस डट के करा भ्रमित बिल्कुल मत हुआ कहने तेरे जिन्हों टिके दे मंत्रे दा नहीं पता तिना दे चक्करे च मत पवा कहने सही है ना। अजकल ना जाली साडे वो मिली जांदे सर्टिफिकेट पैसे दे थोड़ा लाख रुपये दे कुण दे एक्सीलेंस अवार्ड लेना से मिली जाना से कोई बड़ी गल नहीं है। ता ठीक गला दे देखो कर्मशील आदमी हैं और ज्ञाता न हर चीजा दे कने चलो जेड़े भी और चैलेंज करा दे कि थो मेरे ने हुआ मैं डिबेट करने तैयार है। तो अगर जे जेड़े कत्तीओ बोला दे अगर जैसे कोई होंगे तो आह दा चैनल तेरा दाई भी तैयार है कने शर्मा जी सामने कने दिहाड़ी मना पहली बिल्कुल अपने मदन मोहन जी एक्चुअल अज जेड़ी है सिर्फ बिल्कुल कुछ लोग भ्रमित करा दे अज जेड़ा मैं इस ताई नहीं थोड़ा जो जोड़ी पा रहा क्योंकि अज सिर्फ हाँ दिहाड़ी पर चर्चा करा दे कि दिहाड़ी जेड़ी है दिहाड़ी 31 की पहली कने शर्मा जी ने सारा इस लाइव स्ट्रीम जो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करा और सारे जो जेड़ा भी भ्रम है तुझे दूर करा और दिहाड़ी मजे ने मना पहली हो कने खूब पटाके चला कने अपने दिए भी दिया कने सारी चीजा जेड़ियां ने से करा कोई गल नहीं इन्हां शर्मा जी ने सारी शर्मा जी एक बारी लास्ट बारी फिर एक बारी ये दसी दिया कि पहली जो दिहाड़ी के क्योंकि बड़ी देर ही चर्चा हुई है 31 कने पहली क्या फर्क हुआ। सारे भारतवासियों को मैं ये आपसे प्रार्थना और ये एक हिंदू होने के नाते और एक सनातन को सही बताने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 नवंबर को ही शुद्ध कहूंगा दिवाली मनाई जाएगी और मनाई जानी चाहिए। हाँ जो कहे मैं नहीं मनाऊंगा उसको मैं जबरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो सुनने वाले हैं कोई जानकारी रखते होंगे तो 1 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी जिसमें आपकी लक्ष्मी भी आएगी, कुबेर भी आएंगे और पितर भी आएंगे। 31 को पितर नहीं आएंगे, पितर तो पहले आने चाहिए, पितर नहीं आएंगे तो फायदा गुरु जी बोले 6 बजे खिलाई तो बोले तो लाड़िए बोले 6 दी उड़ 6 होई है तक कतियो पितर नहीं होने चित्तर होने बोले। मदन मोहन जी नेक्स्ट एक्चुअल मैं सिर्फ दिवाली पर दी ही थोड़ा जिहा लोगों जो जागरूक करना चाहता थोड़ी गल बड़ी अच्छी है लेकिन अगली बारी थोड़ा जो भी जोड़ के अलग विषय होना क्योंकि आज सिर्फ दिहाड़ी पर ही चर्चा करके अगली बारी में थो जरूर जेड़ा अंधविश्वास है बड़े बड़े मुद्दे चर्चा करने हो आह जोड़ते रहेंगे चलाते रहेंगे कहना राकेश भाई थोड़ा भी पटाके जेड़े न सह करा पहलियो मना दिहाड़ी कहना अपने मनो रखा खुश कहने मना पितरा जो कहने दिए भी तैड़ी दिया कहने तैड़ी जो भी दान दून करना है कहने जे अगर कोई ब्राह्मण दो गरीब चाहिए होगा तो मैं हाजिर है मैं आए रहूंगा तो बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद।